नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। लाल बारादरी एक 200 साल पुरानी इमारत जो आज विवाद की आग में जल रही है। नमाज, हनुमान चालीसा, पुलिस हिरासत और अब 13 छात्रों पर 50-50 हजार रुपए का मुचलका। क्या ये सिर्फ एक कैंपस विवाद है या कुछ बड़ा धार्मिक सामाजिक तनाव? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। लाल बारादरी मुगल काल की ये ऐतिहासिक इमारत एएसआई द्वारा संरक्षित लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के बीचों बीच खड़ी है। यहाँ एक छोटी मस्जिद है जहाँ मुस्लिम छात्र रमजान में नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन 22 फरवरी को अचानक प्रशासन ने इसे बंद कर दिया। कारण, इमारत जर्जर है, दीवार गिर रही है, सुरक्षा का खतरा है। गेट पर बैरिकेडिंग, फेसिंग लॉक। प्रशासन कहता है ये धार्मिक नहीं, सुरक्षा का मामला है, लेकिन छात्रों का कहना है ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। 24 फरवरी को स्थिति और भड़की। एबीवीपी, बजरंग दल आदि संगठन के छात्र लाल बारादरी के समीप पहुंचे और नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया, गंगाजल छिड़का तथा शुद्धिकरण की मांग की। जय श्री राम के नारे लगे, जिससे हल्की धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर कई छात्रों को हिरासत में लिया और भीड़ को तितर बितर किया। टैगोर लाइब्रेरी पार्क क्षेत्र में भी हंगामा हुआ। लखनऊ कमिश्नरेट के कार्यपाल मजिस्ट्रेट ने हसनगंज थाने की चालान रिपोर्ट के आधार पर 13 छात्र, नमाज पढ़ने वाले और विरोध करने वाले दोनों को नोटिस जारी किया। आरोप है निर्माण कार्य में बाधा, नारेबाजी, सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधियों से शांति को भंग करना। छात्रों को 1 साल तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत बॉन्ड 50,000 तथा 2 जमानतदार प्रत्येक 50,000 जमा करने होंगे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही होगी। कि गंगा जमुनी तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे हिंदू साथियों ने, हम लोग जब असर की नमाज पढ़ रहे थे तो हमारी हिफाजत के लिए सामने आकर हमारी हिफाजत की है। दरअसल मामला ये है कि हम लोग फजर की नमाज 6 बजे विश्वविद्यालय कैंपस की मस्जिद में पढ़कर अपने कमरे में गए और जोहर की नमाज जब पढ़ने हम लोग आए तो हुआ ये कि देखें कि दरवाजे पे वेल्डिंग कर दिया गया है और बैरिकेडिंग लगाकर सब बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही निंदनीय थी, क्योंकि संडे के दिन में जब कोई ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में ऐसा कंस्ट्रक्शन कराना जो किसी की फीलिंग को हर्ट करता है, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो मुस्लिम समाज के लोग जब यहाँ नमाज़ पढ़ने डेली आते थे, तो जो लोग नमाज़ पढ़ने आते थे उनको बुला के एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन मीटिंग कर सकता था कि नहीं, बता सकता था कि नहीं ये यहाँ आपको रहना खतरे से खाली नहीं है, बता देता, एक दूसरी जगह निश्चित कर देता। मुस्लिम समाज के लोग अलग नमाज़ पढ़ते जाके। इमारत असुरक्षित जो है उसका नोटिस 3 साल से चस्पा है उस पर। ये पहला दिन है कि कल चस्पा किया और उसके बाद से वहाँ वेल्डिंग करके सील कर दिया गया। इमारत जो कि है, जो उसका पिछला हिस्सा है वो ज़्यादा असुरक्षित है। वो हम लोग खुद घूम के गए थे। जब हम लोग यहाँ पे कार्यवाहक कुलपति थी मनुका खन्ना, जब उनसे हम बात करने गए कि यहाँ इमारत को भाई रिस्टोर किया जाए, इसमें प्रिजर्व किया जाए क्योंकि ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो उन्होंने कहा एएसआई के अंडर में है, हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक एएसआई नहीं कहते। यहाँ पे कल इफ्तारी हुई है, वहाँ भोजन किया गया, जो भी होता है, रोज़ा तोड़ा गया या खोला गया, क्योंकि कल को अगर यहाँ पे हनुमान चालीसा के पाठ होता है तो इसका फिर तो ये धार्मिक स्थल बन जाएगा, क्योंकि फिर विश्वविद्यालय तो बचा नहीं, शिक्षा तो यहाँ होगी नहीं, फिर तो यही चीज़ें हो पाएंगी ना। तो इसका विरोध कर रहे हैं कि आपके लिए जब एक धार्मिक स्थल दिया गया है तो उस धार्मिकता को बरकरार रखिए, आप वहाँ कर लीजिए, और यहाँ पे ऑफिशियल रूप से नहीं है, आप कहीं भी बना लीजिए, तो ये गलत बात है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लाल बारादरी इस यूनिवर्सिटी के बनने के पहले की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर एएसआई के पास नहीं है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर ही रही है। बिल्डिंग पुरानी होती चली जा रही है और इसलिए पहले यहाँ पर कैंटीन वगैरह थी, वो सब धीरे धीरे यहाँ से बंद कर दी गई और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मान रहे थे, वो घुस जाते थे, रील्स बनाते थे और बिल्डिंग इस जर्जर अवस्था में आ गई है कि कभी भी वो गिर सकती है। तो जान माल की हानि ना हो, किसी को नुकसान ना हो, इस तरीके का मामला ना हो, तो इस बिल्डिंग में किसी का भी जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। मामला ये है। और इसी बीच में हमारा एएसआई से भी कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार हो रहा है, उनको बताया जा रहा है अगर हमें फंड्स मिल जाते हैं तो इस बिल्डिंग का रेस्टोरेशन कराया जाएगा, इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल का स्टेटस ये है कि अभी यहाँ पर बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए कोई भी वहाँ चला ना जाए, जाने अनजाने।